न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवार का तीर की धार से, न गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। हम लोग भी थोड़ा बोलेंगे कैसी मिला, काहे मिला कैसी? हम लोग तो सिलेंडर मांग किए थे, गैस सिलेंडर घर घर पहुंच गया है, सब फिर सोचे कि कैसी अगर मिला है तो कुछ समझ के मिला है। क्या समझ के मिला है? 24 साल में नेता मंत्री विधायक लोग जनता का पैसा लूट के अपना जेब भर लिया है, उस जेब को काट के निकाला, उस जेब को काट के निकाल लिया। मताधिकार का मतलब है हमारा वोट। ये हमारा वोट सबसे ताकतवर है आज के दौर में। देखिए अभी पुलिस वाले भैया हैं, इनकी लाठी और इनकी बंदूक से ताकतवर आपका वोट है। क्योंकि ये अगर एक बार अगर गोली भी चलाएंगे ना तो इनको परमिशन लेना होगा, और इनको जो परमिशन देंगे वो सरकार के लोग होंगे, यानी जिनको हमने वोट किया है, यानी जिनको हमने वोट किया है उनके बिना ये गोली भी नहीं चला पाएंगे। यानी अगर इस देश में गोली भी चलती है ना तो उनसे पूछ के चलती है जिनको हमने वोट दिया। इस देश में अगर कोई गोली भी चलाते हैं ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अगर झगड़ा भी हो गया ना तो पाकिस्तान के वो तभी बम लगाएंगे जब उनको पूछेंगे जिनको हमने वोट दिया। यानी सबसे ताकतवर क्या है? आपका और हमारा वोट है। यही वोट है ना कि आज अर्जुन मुंडा जी कहां थे और आज कहां पहुंच गए। पढ़ाई लिखाई से नहीं पहुंचे हैं, आपके वोट से पहुंचे हैं। वह जाके ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में पढ़ के अर्जुन मुंडा इतना बड़ा आदमी नहीं बने हैं, वो नेता बन के इतना बड़ा आदमी बने। और नेता किसने बनाया? आपके वोट ने बनाया। यानी आज के युग में अगर सबसे पावरफुल कुछ है तो जनता का वोट है। इसलिए आज आप अपने वोट का आपको सही उपयोग करना होगा। आज सही लीडर्स को चुनना होगा। आज अगर हम लोग सही लीडर्स को नहीं चुनेंगे तो हमारा तो समय पार हो जाएगा। ये हमारा जो समय है ना ये पार हो जाएगा, लेकिन हमारे बाद जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग इनका समय आएगा ये बहुत बेकार समय आ जाएगा। नहीं आप ही बताइए, अभी टाटा जमशेदपुर पूरा दुनिया इसको जानती है, वहां अनगिनत फैक्ट्री है, अनगिनत कंपनी है, अनगिनत कल कारखाना है। किसका जमीन में है? सब झारखंडी का जमीन है। चाहे जमीन देने वाला कुर्मी हो समाज रहे, संथाल रहे, भूमिज रहे, या गौड़ रहे, या कोई रहे, जमीन देने वाला समाज चाहे कुर्मी समाज रहे, हो समाज रहे, संथाल समाज रहे, भूमि समाज रहे, या गौड़ समाज रहे, या कोई और समाज रहे, जमीन देने वाले कौन लोग थे? झारखंड के लोग थे। नौकरी करने वाले कौन लोग हैं? आज उड़ीसा के हैं। मैनेजर बनने वाले कौन लोग हैं? कलकत्ता के हैं। ठेकेदारी लेने वाले कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं। बताइए भाई तकलीफ काहे नहीं होगा? काहे नहीं तकलीफ होगा? काहे नहीं दर्द होगा? काहे नहीं दुख होगा? बताइए। आज हमारे बाप दादा इस राज को अलग करने के लिए सीने में गोली खाए हैं। हमारे बाप दादा जेल गए हैं कि नहीं? अरे आप यहां जितने लोग हैं ना, पता कर लीजिए, आज से 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपके पूर्वजों ने जरूर किसी न किसी आंदोलन में भाग लिया होगा, जरूर कभी ना कभी जेल गए होंगे। यानी हमारे बाप दादाओं ने अपने गर्दन को कटा दिया इस झारखंड राज्य को बनाने के लिए, और इस राज्य पर चला कौन रहे हैं? जिनके बाप दादा का कोई नाखून नहीं कटा। तकलीफ नहीं होगा? बताइए तो, तकलीफ नहीं होगा? ललित दास के बाप का नाखून कटा है क्या? हाँ? और आपका बेटा सुनील महतो 12 गोली है कलेजे में खाया है। आज इस राज्य को कौन चला रहे हैं? सुप्रियो भट्टाचार्य। इस राज्य को कौन चला रहे हैं? पिंटू श्रीवास्तव। अरे जिनका बाप दादा का वो नाखून नहीं कटा है, जिनके माथे से वो पसीना नहीं टपका है, आज वो किनका राज्य चला रहे हैं? जिनके बाप दादा ने अपना खून बहा के राज्य लिया है। ये दुख की बात है और शर्म की भी बात है। ये दुख की भी बात है और शर्म की भी बात है कि हमारे बाप दादाओं ने दामोदर स्वर्णरेखा की नदी की धार में अपने लहू की धार को भी बहाया है। ये स्वर्णरेखा नदी साक्षी है, ये स्वर्णरेखा की नदी साक्षी है, ये कोयल नदी साक्षी है, ये दामोदर नदी साक्षी है कि उस नदी की धारा में जल के साथ साथ
पानी के साथ साथ हमारे बाप दादाओं का खून भी बहा है, तब हमें झारखंड राज्य मिला। न जाने कितनी चीखें दफन हुई है, न जाने कितने गांव उजड़े हैं, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई है, न जाने कितनी महिलाएं विधवा हुई हैं, तब हमें झारखंड राज्य मिला है। और अगर छत्तीसगढ़ का ललित दास अगर रंगदारी करेगा टाटा जमशेदपुर में, तकलीफ भी होगा और शर्म भी लगता है कि हमारी भुजाओं में वो शौर्य कहां चला गया। तकलीफ होता है, इसलिए कोई बाहरी खतरे की लड़ाई नहीं है। ललित दास छत्तीसगढ़ में फुटानी करे, हमको तकलीफ नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाल में फुटानी करे, हमको तकलीफ नहीं है। पिंटू श्रीवास्तव बिहार में जाके फुटानी करे, हमको तकलीफ नहीं है। ये मेरा झारखंड है, ये मेरे बाप दादाओं का झारखंड है। अब हम लोग इनकलाब भी करेंगे और इंतकाम भी लेंगे। जाइए अपने राज्य में फुटानी कीजिए। राज्य हमारे पूर्वजों ने बनाया है, अपने खून पसीने से राज्य को सिंचा है। और आज अगर हमारे लोग मजदूरी उन्हें नसीब नहीं होगा तो सवाल भी होगा और समय पर बवाल भी होगा। आज बताइए क्या परिस्थिति है इस राज्य की। आप जमीन बेच रहे हैं कॉर्पोरेट को, झारखंड की जमीन आप कहां बेच रहे हैं? कॉर्पोरेट को बेच रहे हैं। नौकरी किसको बेच रहे हैं? 25 लाख 30 लाख में बेच रहे हैं बाहर के लोगों को। जेपीएससी रहे, सीजीएल रहे या पीटीटी। अभी देखिए आप फिर बार बार बोल रहे हैं, इस देश की बात कीजिए चाहे राज्य की बात कीजिए, हवा से ये देश नहीं बदलेगा, विचारों से बदलेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अभी हमारे झारखंड में 11 मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं? 11। सर एक खाली है, 12 अधिकतम हो सकता है, एक खाली है, 11 मंत्री है। 11 मंत्री का आवास कितना में बना है आपको मालूम है? 11 मंत्री का आवास बना है शायद 67 करोड़ में, 67 या 67 करोड़, यानी एक का आवास कितना में बना? 6 करोड़। ध्यान दीजिएगा, मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि झारखंड गरीब नहीं है, जानबूझ के गरीब किया जा रहा है। एक मंत्री का आवास कितना में बना? 6 करोड़ में। अच्छा बताइए प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता है? 1,25,000 में। तो 6 करोड़ को भाग देते हैं 1,25,000 से। 6 करोड़ यानी 6 के बाद 7 को 0 और 1,25,000 की 125 के बाद 3 को 0, 3 0 काटिए, 25 है तो 25 को काटिए, कुल मिलाकर इसका एवरेज आंसर क्या आएगा? 480। 6 करोड़ से अगर 1,25,000 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 480। यानी 480 को गरीब आदमी का जितना में आवास होता, एक मंत्री कब्जा कर लिया। एक मंत्री 500 गरीब आदमी का घर हो जाता जितना एक मंत्री का घर में खर्चा हुआ। तो जब एक मंत्री का घर बनाने में 500 आदमी का बन जाता तो 11 मंत्री का गुना कर लीजिए, 11 5 55, सीधे 5,000 का हो गया। 70 लोग विधायक भी है, उनका भी आवास लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में बना है, बना है ना? फिर गुना भाग कीजिए, यानी लगभग 10,000 से 12,000 गरीब आदमी का जिसमें मकान बन जाता, ये लोग खाली अपना अय्यासी करने, अपना रईसी करने में और राज्य की संसाधनों में मजा लेने के लिए खाली लोग खर्चा करते। इसलिए हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे कि 6 करोड़ में नहीं 2,000 आदमी का घर बनता है मंत्री का तो देंगे, नहीं तो भाड़ा का घर में रहेगा, भाड़ा का घर में रहेगा। अब आप बोलिएगा कि हम हंसी मजाक का बात कर रहे हैं। जी नहीं, भारतीय संविधान अनुसूची 7 में केंद्र सूची, संपत्ति सूची और बाहरी सूची, 3 को सूची होता है। राज्य सूची में आप आर्टिकल क्लॉज नंबर चाहे धारा नंबर सेक्शन पढ़िएगा, 38, 39, 40, 41, 42, इन्हीं धारा में से किसी एक या 2 धारा में जिक्र है कि राज्य के जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, उनका पेंशन, उनका भत्ता, उनकी सुख सुविधा राज्य सरकार उसकी दिवाली रखेंगे। तो अगर हम लोग राज्य सरकार में आएंगे तो बंद कर देंगे सीधा।
करोड़ का आवास बंद हो जाएगा, उसके बदले 500 गरीब परिवार का आवास मिलेगा। गलत लोग हैं। 55 लाख का हमने फॉर्चूनर लिया। ये बात हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि झारखंड अब जादू का छड़ी से नहीं बदलेगा, नेताओं के नियत से झारखंड बदलेगा। 55 लाख का इन लोग एक को फॉर्चूनर लिया है, फिर 11 गुना 55 लाख कर लेके पता चलेगा कितना पैसा। 11 मंत्री और बाकी लोगों को कम से कम छोटा मोटा गाड़ी मिल गई क्या। अब मजेदार बात यह है कि भारत के नेता वगैरह प्रधानमंत्री और सब मुख्यमंत्री देखेगा अपना ऑफिस में फोटो लगाता है गांधी का। किसका फोटो लगाता है? महात्मा गांधी का। गांधी को आपने देखा? ऐसे तो रियल में नहीं देखे, लेकिन फोटो में, किताबों में तो देखे हैं, नोट में तो देखे होंगे। गांधी चश्मा पहनते थे और साथ में वो लाठी लेके चलते थे और एक एक कपड़ा पहनते थे, धोती। वही कपड़ा पहनते थे और उसी कपड़ा को घुमा के बदल में लेके आते थे। क्यों भाई? गांधी गरीब घर का बेटा नहीं थे, पहला बात जानने की, क्योंकि गांधी देश के परिवार से थे, नहीं व्यापारी वर्ग का बेटा थे, गरीब घर का बेटा नहीं थे। गांधी वकील थे, अभी विदेश में जाकर पढ़ाई किए थे। यानी गांधी गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी एक फटा धोती और आधा कपड़ा पहनते थे। क्यों? न उनका ये विचार था कि जिस देश की आधी जनता भूखी और नंगी हो, उस देश का नेता पूरा कपड़ा कैसे पहने। ये लोग 6 करोड़ के आवास में रहते हैं और गांधी को शीश नवाते हैं, गांधी को फूल चढ़ाते हैं। अगर सच में कहीं गांधी की आत्मा भी होगी तो रो रही होगी। ये फूल चढ़ाते हैं। एक तरफ गरीब जनता भूख से मर रही है, एक तरफ गरीब जनता सुविधाओं से ग्रस्त है। इसलिए एक बार अवसर मिले, इस राज्य को सुंदर बनाने का काम करेंगे और इस बात का हम लोग वादा करते हैं कि राज्य जादू की छड़ी से नहीं बनेगा, ये राज्य छोटे छोटे विचारों से बनेगा। वो विचार नेताओं में होना चाहिए और हमारे जो नेता है वर्तमान में अधिकांश नेता अपने विचारों को शून्य कर चुके हैं।